हाँ जी, आज का जो लेक्चर है अरसलान का सवाल जी, अब हम इसके बारे में थोड़ी डिस्कस करेंगे डिटेल के साथ। मैं आपको चीज़ें बता दूंगा कि सर नैब में यूडीसी और एलडीसी की जो पोस्टिंग जो भर्तियां आई हुई हैं, वैकेंसीज आई हैं, उसके बारे में प्लीज़ बता दें। तो देखिए, नैब के बारे में आप लोगों को डिटेल से बताता हूँ। चीज़ें नोट कर लें, अपने अपनी नोटबुक और पेंसिल्स निकाल लें, लिख लें चीज़ों को। और जो लाइव बच्चे हमें देख रहे हैं यूट्यूब पे, वो भी ज़रा नोट कर लें। वीडियो को स्किप मत किया करें, एक एक लाइन में आपके लिए सबक होता है, चीज़ें होती हैं। 10 मिनट की वीडियो होती है, आप लोगों के अपने करैक्टर के लिए, करियर के लिए 10 मिनट निकाल लिया करें, पूरा देखा करें इस वीडियो को। तो सबसे पहले देखिए, सुनिए कि आपकी जो अप्लाई करने की डेट है, लास्ट डेट 29 अप्रैल है, 29 अप्रैल। आपने 29 अप्रैल लास्ट डेट तक अप्लाई कर सकते हो। ऑनलाइन आपने अप्लाई करना है www.joinnab.gov.pk, इस वेबसाइट पे जाके आप अप्लाई करोगे। उसके बाद फॉर्म डाउनलोड कर लोगे, फीस जो भी आपको प्रोसेस है, तरीकाकार है, वो सारे का सारा वहाँ पे आपको मिल जाएगा वेबसाइट पे, और वहाँ पे आप जाके ये सारी चीज़ें कर लोगे। तो सबसे पहले गौर से सुन लीजिए जी, आपका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है। जो लोअर डिवीजन क्लर्क हैं, जूनियर क्लर्क इसको हम कहते हैं, मैट्रिक बेस पे आप अप्लाई कर सकते हो। जो अपर डिवीजन क्लर्क है, यूडीसी हम जिसको हम कहते हैं, वो इंटरमीडिएट लेवल है। गौर से सुन लीजिएगा, आपके इंटरमीडिएट में मैट्रिक में सी ग्रेड तक मार्क्स चल जाएंगे। ये अप्रॉक्सीमेटली 50% बनते हैं जी। सेकंड डिवीजन आपकी होनी चाहिए, सी ग्रेड जितना भी आप कैलकुलेट करके उसको नोट करके लिख लीजिएगा। यहाँ पे डिटेल से चीज़ें बताऊंगा तो टाइम गुजर जाता है, 10 मिनट की वीडियो होती है। तो सी ग्रेड या सेकंड डिवीजन तक आप अप्लाई कर सकते हो। लोअर डिवीजन क्लर्क मैट्रिक और यूडीसी अपर डिवीजन क्लर्क इंटरमीडिएट। अब इंटरमीडिएट में तमाम डिग्रियां आपकी आ जाएंगी जी, FA, FSC, ICS, DAE, E.Com, फला जो भी आपने किया, वट जितने भी आपके सब्जेक्ट्स हैं ह्यूमैनिटीज़ के, वो सारे के सारे इसमें आ जाएंगे। मेडिकल वाले, इंजीनियरिंग वाले, तमाम लोग। दूसरा इसका जो पोर्शन है उसमें आपका है 30 वर्ड्स पर मिनट, 30 अल्फाज आपकी स्पीड होनी चाहिए। उर्दू टाइपिंग की, इंग्लिश टाइपिंग की, दोनों में आपने 30 वर्ड्स पर मिनट होना चाहिए। तो ये एक ख़ास चीज़ है। उसके साथ साथ आपको कंप्यूटर की नाव होनी चाहिए, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड्स, एक्सेल, उसके बाद शीट्स आपकी, यानी कि कंप्यूटर के बारे में आपको नाव होनी चाहिए। ये कंपल्सरी नहीं है, लेकिन ये ज़रूरी है, वहाँ पे ऐड में लिखा हुआ भी है। तो आपको कंप्यूटर भी आना चाहिए, बिकॉज कंप्यूटर के ऊपर ही आपने डाटा जो है वो एंटर करना होता है, तो उसी के ऊपर आपकी स्पीड भी देखी जाएगी, कंप्यूटर की वर्ड के ऊपर। तो आपको 30 वर्ड्स पर मिनट उर्दू इंग्लिश दोनों आने चाहिए। इन पेज भी आपको आना चाहिए, उर्दू में भी आपने करना होता है, इंग्लिश में भी आप टाइपिंग वगैरह कर लो। उसके बाद जो आपकी उम्र है वो 18 से 35 साल है। इसमें एज रिलैक्सेशन शामिल है, गवर्नमेंट ऑफिशियल्स के लिए वो भी शामिल है इसमें सारे के सारे। यानी लोअर एज 18 है, अपर एज 35, 35 साल। तो इसमें आपकी जो हाइट है, कद है, और आपकी जो चेस्ट है वो NA है, नॉट एप्लीकेबल। वो सिर्फ यूनिफॉर्म जॉब के लिए होती है, इसमें आपके लिए नहीं है। तो आपका जितना भी कद होगा चल जाएगा जी, 5 फीट 2 इंच होगा, 3 इंच होगा, 4 इंच होगा, वो सारे का सारा चल जाएगा। उसके साथ साथ चेस्ट है आपकी, वो ज़रूरी नहीं है जी, जितनी मर्जी हो आपकी चेस्ट चल जाएगी, बिकॉज ये यूनिफॉर्म जॉब नहीं है, क्लैरिकल जॉब है। उसके बाद फिर आपकी जो नज़र है 6x6 होगी, विद और विदाउट ग्लासेस। इसमें मैं डिटेल से बता चुका हूँ कि विद और विदाउट ग्लासेस का मतलब क्या है। इसका मतलब ये है कि आप लोग ऐनक के साथ भी अच्छी तरह से आपको सही नज़र आता हो 6x6, और ऐनक के बगैर भी नज़र आता हो। अब ऐनक के बगैर किस हद तक है वो आपको CMH के डॉक्टर बता सकते हैं, सर्विसेज हॉस्पिटल के डॉक्टर्स बता सकते हैं, आपको DHQ यानी डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर हॉस्पिटल के डॉक्टर बता सकते हैं, या तहसील म्यूनसिपल हेडक्वार्टर जो होता है जहां भी आप रहते हो, वहां से उस डॉक्टर से आप मशवरा कर सकते हो। बिकॉज उन लोगों ने रोज़ाना कैंडिडेट्स का मेडिकल करना होता है। जो बच्चे रोज़ाना गवर्नमेंट जॉब्स में आते हैं या गवर्नमेंट जॉब्स के लिए अप्लाई करते हैं, उन सब का मेडिकल वहाँ पे होता है। इसलिए उन लोगों को पता होता है, उनके पास डिपार्टमेंटल पॉलिसी भी होती है, और उसके साथ साथ उन लोगों का डेली वर्क होता है, इसलिए वो आपको बता सकते हैं। उसके बाद जी आपकी जो तनख्वाह है अप्रॉक्सीमेटली 35K से स्टार्ट होगी, यानी 35,000 से आपकी तनख्वाह स्टार्ट होगी। नैब वफाकी इदारा है, वफाकी महकमा है, इसलिए इसकी तनख्वाह थोड़ी ज़्यादा भी है। और उसके साथ साथ आपके अगले सवालों के जवाब जो हैं वो भी मैं आपको साथ साथ बताता जाऊंगा। आपकी तनख्वाह बढ़ती भी है, बढ़ती रहती है जी आपकी तनख्वाह। आपका रैंक बढ़ता रहता है, तरक्की होती रहती है। आप LDC से UDC बन जाते हो, UDC से आप असिस्टेंट बन जाते हो, असिस्टेंट से आप ऑफिस सुपरेंट बन जाते हो, ऑफिस सुपरेंट से आप असिस्टेंट डायरेक्टर बन जाते हो, असिस्टेंट डायरेक्टर के बाद आप डिप्टी डायरेक्टर बन जाते हो, फिर आप डायरेक्टर बन जाते हो। यानी आपका ग्रेड, रैंक, पे, तनख्वाह, सैलरी बढ़ती रहती है। इसमें मेरी डिटेल से वीडियो पड़ी हुई है चैनल पर, आप देख सकते हो, उनसे फ़ायदा
उठा सकते हो। तो ये सारे का सारा क्राइटेरिया मैंने आपको बता दिया। अब मैं आपको इसके मराहिल बता देता हूँ, गौर से सुन लीजिएगा। हमजा आप भी तो नोट कर लें बेटा अच्छी तरह से, आपका ये सवाल था कि सर इसके मराहिल भी बता दीजिएगा। तो सारे के सारे बच्चे आप खामोशी से तरीके से नोट करते जाओ चीज़ों को। मैं आराम से चीज़ें बता रहा होता हूँ। अगर कोई सवाल होगा तो इस वीडियो के बनने के बाद मैं दोबारा से भी आपको समझा दूंगा। अभी चूँकि हम लाइव जा रहे हैं, यूट्यूब पे वीडियो बन रही है, तो इसलिए आप खामोशी से नोट करते जाओ। नंबर 1, आपके डॉक्यूमेंट्स की स्क्रूटनी होगी जी। सबसे पहले जब आपके डॉक्यूमेंट्स स्क्रूटनाइज हो गए, आप एलिजिबल हो गए, आपको इंटीमेशन आ जाएगी, चाहे SMS के ज़रिए से आ जाए, चाहे आपको कॉल लेटर आ जाए, रोल नंबर स्लिप्स आ जाए। आपको जैसे भी इंटीमेट कर दिया जाएगा कि आप एलिजिबल हो और फलां डेट को आपका टेस्ट है। उसके बाद जी दूसरा मरला आपका आ जाएगा, आपका रिटन टेस्ट होगा। रिटन टेस्ट आपका 100 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन का पेपर होगा, MCQ का 100 का। उसमें हमारे नोट्स अवेलेबल हैं, 100 टॉपिक हमने दिए हुए हैं, उसी में से आएगा फॉर ऑल 100 MCQ जॉब्स पेपर। उसके लिए हमारे नोट्स अवेलेबल हैं, आप ले सकते हो, उनसे फ़ायदा उठा सकते हो। व्हाट्सएप पे आके सिर्फ और सिर्फ आप नोट्स की बात करेंगे बेटा, कोई फालतू सवाल नहीं करेंगे। मेरे पास इतना टाइम नहीं होता, फिर मैं आपको लिख देता हूँ, उसमें भी टाइम खर्च होता है कि जी व्हाट्सएप ओनली फॉर ऑनलाइन क्लासेज एंड नोट्स परचेजिंग नॉट एनी अदर डिस्कशन प्लीज़। अच्छा जी, ऑनलाइन क्लासेज में भी गुंजाइश नहीं है, बहुत रश है मेरे पास बच्चों का और मेरे पास इतना टाइम नहीं होता, तो इसलिए जस्ट नोट्स हैं और नोट्सों में मैंने मुकम्मल गाइडलाइन दे दी है। आपको एक एक चीज़ बता दी है, आपको कहीं जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, किसी एकेडमी में जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। घर पे बैठे आप हर चीज़ देख लोगे, नोट कर लोगे और मुकम्मल तौर पे किताबों की फहरिस्त भी साथ भिजवाता हूँ, तो इसलिए आप उनसे फ़ायदा उठा सकते हो। उसके बाद जी आपका रिटन टेस्ट हो गया, उसमें आप पास हो गए, एक टेस्ट में पास हो गए तभी अगले टेस्ट में आप जाओगे। उसके बाद फिर आपका हो जाएगा टाइपिंग का टेस्ट, 30 वर्ड्स पर मिनट मिनिमम है ये, इससे ज़्यादा आपने स्पीड बनानी है। चूँकि जितनी ज़्यादा स्पीड होगी उतने ही बच्चों को रखा जाएगा और मैक्सिमम आपकी स्पीड होनी चाहिए, उर्दू में भी और इंग्लिश में, दोनों में, तो आप आसानी के साथ भर्ती हो जाओगे। टाइपिंग टेस्ट में आप पास हो गए, देन आप अगले मरले में आगे, आपका होगा साइकोलॉजिकल असेसमेंट टेस्ट। इसके ऊपर डिटेल से मेरी वीडियोस आ चुकी हैं, हर जगह पे बताता हूँ। बी पॉजिटिव और सच बोलना है, नेगेटिव नहीं। ये आप आसानी के साथ टेस्ट पास कर जाते हो। उसके बाद फिर आपका आ जाता है इंटरव्यू। साइकोलॉजिकल असेसमेंट टेस्ट की रिपोर्ट आ गई, साइकाट्रिस्ट ने अपनी रिपोर्ट दे दी, तब आपका आ जाएगा इंटरव्यू। इंटरव्यू में आप पास हो गए। बहुत से सवाल होते हैं इंटरव्यू के लिए, हमारे नोट्सों में हर चीज़ हमने बताई हुई है। अच्छा जी, इन नोट्सों में ये है कि आपका रिटन भी क्लियर हो जाता है, आपका इंटरव्यू भी क्लियर हो जाता है और साइकोलॉजिकल असेसमेंट टेस्ट भी, तीनों का मैंने आप बताया हुआ है डिटेल के साथ इन नोट्स में। तो आप आसानी के साथ उसमें भर्ती हो जाते हो, चीज़ों को देख लेते हो मुसलसल। हर चीज़, हर जॉब के लिए, आपके लिए ये मौजू है नोट्स, तो उनमें डिटेल से मैंने हर चीज़ बताई हुई है। वैसे इंटरव्यू के ऊपर मेरी डिटेल से वीडियोस पड़ी हुई हैं, तकरीबन को 50, 60, 100 के करीब मेरी वीडियोस पड़ी हुई हैं, जिसमें मैंने इंटरव्यू के बारे में हर टेक्निक आपको बताई हुई है। आपने उठना कैसे है, आपने बैठना कैसे है, हाथों को कैसे रखना है, बॉडी पोस्चर कैसा होना चाहिए, एटसेट्रा। बहुत सी चीज़ें मैंने आप लोगों को बताई हुई हैं उन इंटरव्यू वाली वीडियोस में, तो आप उनसे भी फ़ायदा उठा सकते हो, आसानी से भर्ती हो जाते हो। इंटरव्यू के बाद आप कामयाब हो गए, आपकी एक लिस्ट लग जाएगी, एलोकेशन लिस्ट। उस लिस्ट के बाद फिर आप लोगों को ऑफ़र लेटर जारी होंगे। ऑफ़र लेटर आपने सिग्नेचर करके दे दिए, उसमें तनख्वाह होगी, ड्यूटी आवर्स होंगे, हर चीज़ लिखी होगी, रूल्स एंड रेगुलेशन लिखे होंगे। उसके बाद फिर आप लोग तस्दीक सकूनत आपकी होगी, यानी आपकी इंस्पेक्शन होगी, आपकी चेकिंग होगी मुतलका थानों से, आपकी रिहाइश को वो तफ्सील के साथ देखेंगे, चेक करेंगे आप कहाँ रहते हो, क्रिमिनल रिकॉर्ड तो कौन है, तस्दीक सकूनत इसको हम कहते हैं। क्रिमिनल रिकॉर्ड तो नहीं है, कोई वैसी अखलाकी किसी जुर्म में मुब्तला तो नहीं है, मुतलका थाने से रिपोर्ट की जाएगी, आपकी रिहाइश को वेरीफाई किया जाएगा। जब आप वेरीफाई हो गए देन आपको मेडिकल के लिए बुला लिया जाएगा। डिपार्टमेंट खुद से मेडिकल करवाएगा, मेडिकली आप फिट हो, फिटनेस सर्टिफिकेट साथ लगेगा, उससे आपकी तनख्वाह पे शुरू हो जाएगी। जब भी आप किसी भी डिपार्टमेंट में जाते हो तो उससे मेडिकल होता है और उस मेडिकल से आपकी तनख्वाह पे शुरू हो जाती है। तो इसलिए आपका मेडिकल हो गया, आपकी तनख्वाह पे शुरू हो गई, फिर आपकी ट्रेनिंग होगी और साथ साथ में आपको डिपार्टमेंट में इंडक्ट करके जॉब ड्यूटी दे दी जाएगी। तो अब ज़रा सवाल सुन लीजिए जी, बहुत से सवाल हैं आप लोगों के भी, यूट्यूब कमेंट्स में भी मैं नाम नहीं लेता किसी का, वैसे सवालों को रिपीट कर देता हूं। क्या सर हम शाम को घर वापस आ सकते हैं जॉब करके? बिल्कुल आप आ सकते हो, ये 24 आवर जॉब नहीं है, 8 घंटे की ड्यूटी है और आप शाम को घर आ सकते हो। क्या सर हमें घर के नज़दीक पोस्टिंग मिल जाती है? बिल्कुल मिल जाती है जी, हर शहर में हर जगह नैब के ऑफिस होते हैं, वहाँ पर आपने जॉब करनी है, क्लैरिकल जॉब है,
सुबह 9 से या 8 से लेकर शाम 4 बजे तक आप 8 घंटे की शिफ्ट वाइज ड्यूटी करते हो, आप घर के नज़दीक भी पोस्टिंग मिल जाती है। मेरा कद सर छोटा है, 5 फीट 1 इंच मेरा कद है, तो क्या मैं भर्ती हो जाऊंगा? मैंने बेटा डिटेल से बता दिया, इसमें कद का कोई चक्कर ही नहीं है, आप आसानी से भर्ती हो सकते हो। ये कोई यूनिफॉर्म जॉब नहीं है, इसमें कद की रिक्वायरमेंट ही नहीं है। तो आपका कद 5 फीट है, 5 फीट 1 इंच है, 2 इंच है, 4 इंच है, 6 इंच है, चल जाएगा, आप आसानी से भर्ती हो जाओगे। नज़र वीक वालों के भी बहुत से सवाल होते हैं, मैंने बता दिया। नज़र आपकी 6/6 होनी चाहिए विद और विदाउट ग्लासेस, यानी दोनों तरह से आप एलिजिबल हो, ग्लासेस लगे हों तब भी, ना लगे हों तब भी आप अप्लाई कर सकते हो। उसके बाद जी क्या सर हमें गाड़ी और घर मिलता है? तो देखिए, घर और गाड़ी एंटाइटलमेंट होती है ग्रेड 17 पे, 17 ग्रेड में किसी भी डिपार्टमेंट में जब आप गजटेड ऑफिसर होते हो तब वो आपकी एंटाइटलमेंट पे होता है। हाल बता जो रिहायशी कॉलोनीज होती हैं स्टाफ की, वहाँ पे अगर कोई घर वेकेंट हो तो आपको मिल सकता है, खाली हो तो आपको मिल सकता है। वैसे हाउस रेंट आपको मिलता है, आपकी तनख्वाह में शामिल होता है। उसके बाद जी आपको गाड़ी जो है वो नहीं मिलती, मैंने बता दिया। हाँ अलबत्ता अगर स्टाफ कॉलोनी से ऑफिस तक जो वैन लगी होती हैं, गाड़ियाँ लगी होती हैं सरकारी नैब की, वो आपको पिक एंड ड्रॉप की सहूलत दे सकती हैं, वो गाड़ी होती है ट्रांसपोर्टेशन। अदरवाइज आपकी गाड़ी और घर एंटाइटलमेंट पे नहीं है। सर हम नैब में भर्ती हो के तो क्या FIA में जा सकते हैं या IB में जा सकते हैं, यानी वो भी एक एजेंसी है, ये भी एक एजेंसी है और नैब भी एक एजेंसी है, तो क्या हम वहाँ पे ट्रांसफ़र हो सकते हैं? नहीं हो सकते जी। गौर से सुन लीजिए, FIA यूनिफॉर्म जॉब है, इंटेलिजेंस ब्यूरो यूनिफॉर्म जॉब है, बेशक वो यूनिफॉर्म पहने या ना पहने, 2 विंग उनके होते हैं, एक सिविलियन एक यूनिफॉर्म। एनी हो, मुख्तसर ये है कि FIA अलग है, इंटेलिजेंस ब्यूरो अलग है IB, और नैब अलग है। नैब में भी 2 तरह से आप काम करते हो, एक सिविलियन होते हैं, एक यूनिफॉर्म जॉब होती है। लेकिन आप नैब से FIA और IB में नहीं जा सकते, उनकी जॉब डिस्क्रिप्शन अलग है, उनके एक्ट और ऑर्डिनेंस अलग हैं जिनके तहत वो महकमा चल रहा होता है, और नैब ऑर्डिनेंस अलग है, एक्ट अलग है, इसके अलग से रूल्स रेगुलेशन है।